हर कहानी अपने साथ एक अनमोल सबक लेकर आती है और आज की कहानी भी उनमें से एक है। तो चलिए चलते हैं उस गांव में जहां से ये कहानी शुरू हुई और जानते हैं आज की इस कहानी में क्या हुआ और उससे हमने क्या सीखा। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे थे। उनके बीच एक वृद्ध साधु बाबा शांत मुस्कान के साथ विराजमान थे। शाम की ठंडी हवा चल रही थी और बच्चे उत्सुकता से उनकी कहानी सुनने का इंतजार कर रहे थे। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज वे उन्हें आरव नाम की एक लड़की की कहानी सुनाएंगे, जो अपने मोबाइल से इतना जुड़ा हुआ था कि उसे अपने आसपास की दुनिया ही दिखाई नहीं देती थी। आरव 12 साल का एक होशियार लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगता, खाना खाते समय भी मोबाइल चलाता और रात को सोने से पहले भी उसी में खोया रहता। उसके माता पिता भी उसे कई बार समझाते कि परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताना चाहिए, लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसका मोबाइल हाथ से गिर गया। स्क्रीन पूरी तरह टूट गई और मोबाइल बंद हो गया। वह बहुत परेशान हुआ और बार बार उसे चालू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोबाइल नहीं चला। जब वह उसे मरम्मत की दुकान पर ले गया तो दुकानदार ने बताया कि उसे ठीक होने में कई दिन लगेंगे। अब आरव के पास कोई विकल्प नहीं था। पहले दिन वह बहुत बोर हुआ और समझ नहीं पाया कि समय कैसे बिताए, लेकिन धीरे धीरे उसने घर के बाहर खेल रहे बच्चों को देखा। वे हंस रहे थे, दौड़ रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। आरव भी उनके साथ खेलने चला गया। कई महीनों बाद उसने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला और खेलते खेलते उसे इतना मजा आया कि समय का पता ही नहीं चला। अगले दिन उसने अपने दादाजी के साथ बैठकर उनके बचपन की मजेदार कहानियां सुनी, जिन्हें सुनकर वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर उसने अपनी माँ की रसोई में मदद की, पिताजी के साथ शाम की सैर पर गया और अपनी छोटी बहन के साथ चित्रकारी भी की। हर दिन उसे कुछ नया और आनंददायक अनुभव मिलने लगा। कुछ दिनों बाद उसका मोबाइल ठीक होकर वापस आ गया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बार उसने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली थी। जब बच्चों ने पूछा कि उसने क्या सीखा, तो साधु बाबा मुस्कुराकर बोले कि आरव को समझ आ गया था कि मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन यदि हम पूरा समय उसी में खो जाएं, तो जीवन की कई सुंदर खुशियां हमसे छूट जाती हैं। परिवार के साथ बिताए पल, दोस्तों के साथ खेलना, प्रकृति का आनंद लेना और अपनों से बातें करना भी उतना ही जरूरी है। उस दिन के बाद आरव मोबाइल का उपयोग तो करता था, लेकिन सीमित समय के लिए। बाकी समय वह अपने दोस्तों, परिवार और अपने सपनों को देता था। परिणाम स्वरूप वह पहले से कहीं अधिक खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मोबाइल और तकनीकें हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली खुशी केवल स्क्रीन में नहीं, बल्कि परिवार, दोस्तों और वास्तविक जीवन के अनुभवों में छिपी होती है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सीख: स्क्रीन पर मिलने वाला मनोरंजन कुछ देर का होता है, लेकिन दोस्तों के साथ बिताए पल जीवन भर याद रहते हैं।